बोचहा विधानसभा में हम 35,000 वोट से लीड कर रहे हैं। बीजेपी दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी और वीआईपी के बीच में है। वीआईपी चांद पर है, जमीन पर नहीं। नीतीश जी के दिल में हम बसते हैं। ये बात वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कही और साफ तौर पर कह दिया कि अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में हिम्मत है तो वो सामने बैठकर डिबेट कर लें। अगर उनको डर लगता है कि वो गलत बोलेंगे तो हम उनको पीटेंगे, तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम संजय जायसवाल को पीटेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ तर्कों के जरिए जवाब देंगे, क्योंकि वो हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ठीक कुछ देर पहले वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी जीत को लेकर दावा कर दिया, जब 16 अप्रैल को चुनाव परिणाम सामने आएगा तब हम 35,000 वोट से लीड करेंगे। और बीजेपी तो कोई लड़ाई में है ही नहीं, और मीडिया ने थोड़ा सा कम बताया है। मीडिया ये बता रही है कि हम त्रिकोणीय लड़ाई में हैं, यानी ये लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम यहाँ हजारों वोट की लीड से जीत रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया की भी बात मान ली जाए तो मीडिया ये स्वीकार कर रही है कि बोचहा में लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वहीं आरजेडी के पास भी कई दल का समर्थन है। लेकिन मैं मल्लाह का बेटा हूं और अकेले होते हुए भी इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया हूं और आने वाले वक्त में हमारी ही जीत होगी। इसके अलावा नीतीश जी को लेकर बड़ा बयान दिया और कह दिया कि नीतीश जी के दिल में हम रहते हैं। वो यहाँ आए जरूर थे गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, लेकिन नीतीश जी ने आते के साथ ही हमारे जो कुल देवता हैं वहां पर पूजा अर्चना की और ये कह दिया कि आप जो है सब कुछ संभाल लीजिएगा। तो नीतीश जी के दिल में हम रहते हैं। और साथ ही साथ जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं को शुक्रिया कहा कि जेडीयू के किसी भी बड़े नेता ने वहां बोचहा में वो नहीं आए, चुनाव प्रचार नहीं करने आए। मतलब जेडीयू के नेता भी चाहते हैं कि हम इस चुनाव को जीते और हम 35,000 वोटों के लीड से इस चुनाव को जीत रहे हैं। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि तेज यादव कह रहे थे कि वो आपको सम्मान देना चाहते थे लेकिन अपने हड़बड़ी में गड़बड़ी की, तब मुकेश सहनी ने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा जहां प्रथम चुनाव के नामांकन की शुरुआत हो चुकी थी। आरजेडी ने तमाम सियासी दलों को कितनी सीटें देनी है उसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन हम मुझे लेकर कोई घोषणा नहीं की थी। तो तेज यादव क्या कुछ बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। जो भी सियासी पार्टियां गठबंधन करना चाहती है, अगर वो चाहती है कि बिहार में वाकई में 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए, तब उसे हमारे पास आना होगा। अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्लाह का बेटा कहीं चुनाव लड़ता है और वो अकेले अपने दम पर मामले को त्रिकोणीय बना देता है। इसके अलावा साफ तौर पे कहा कि बेबी कुमारी से, जो चाहे वो राजपूत समाज हो, भूमिहार समाज हो, हर कोई नाराज है। पासवान जाति के लोग नाराज हैं और बेबी कुमारी के पति से ज्यादा नाराज है। इसलिए कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। आप तमाम वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कैसे बीजेपी का विरोध जो है वो भूमिहार समाज, राजपूत नेता, पासवान समाज के नेता के लोग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी यहां लड़ाई में है ही नहीं, मुख्य लड़ाई हम में और आरजेडी में है। और जब 16 अप्रैल को चुनाव नतीजे आएंगे तब हम 35,000 वोट के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। और साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, अगर हम पर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनमें हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ये पूरा कार्यक्रम लाइव हो और हम दोनों में डिबेट हो जाए। और अगर संजय जी डर रहे हैं कि हम उनके साथ मारपीट करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि 12 अप्रैल को चुनाव होना है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे, 16 अप्रैल को सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया और ये कह दिया कि 16 अप्रैल को देखना होगा कि कालिक हमारे मुंह पे पुतती है या फिर बीजेपी के चेहरे पर कालिक पुतेगी। लेकिन यकीन मानिए कि हम 35,000 मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि चुनाव नतीजे को लेकर चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर वीआईपी हो, हर कोई अपने तरीके से दावा कर रही है और चुनाव से पहले हर कोई करता है ताकि वो कम से कम मजबूत स्थिति में आ जाए। हालांकि मुकेश सहनी के इस दावे में कितना दम है, लेकिन एक विवादित बयान दिया और ये कह दिया कि संजय जी अगर डर रहे कि हम उनके साथ मारपीट करेंगे और वो झूठ बोलेंगे तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके साथ मारपीट नहीं करेंगे। तो एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद अब सियासी भूचाल मचना तय है। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की तरफ से अब इसको लेकर बड़ा पलटवार किया जाएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही बीजेपी की तरफ से कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।